कितने करोड़ हिंदू है देश में उसकी गिनती किए बिना इतने करोड़ हिंदुस्तानी हिंदू बोल रहे हैं कि राम मंदिर बनवाइए, नहीं सुना आपने? क्या मोहन भागवत जी की बात सुनेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी? सीधा सवाल। इस देश से मोहब्बत करने वाले हर इंसान की बात सुनेंगे, जो भारत का नागरिक है। लोकतंत्र तो इसी को कहते हैं कि लोकतंत्र में लोक की बात सुनना। और मोहन भागवत जी तो एक बहुत बड़े संगठन के, दुनिया के सबसे बड़े गैर राजनीतिक संगठन, एक सांस्कृतिक संगठन के वो सरसंघचालक हैं। उनकी बात का महत्व है, तभी तो आप ये डिबेट कर रही हैं। सर, आपको फंसाने के लिए मैंने ये सवाल पूछा था, क्योंकि अगर वो मोहन भागवत की सुनेंगे तो फिर कोर्ट की कौन सुनेगा? जी, इसीलिए मैं फंसा नहीं ना आपके सवाल में। मैं जानता था कि आपका सवाल क्यों आया है, तो मैंने आपसे कहा कि अंजना ओम कश्यप की बात भी सुनेंगे और जो यहाँ बैठे हुए लोग हैं सबकी बात सुनेंगे। और ये सही है कि हिंदुस्तान के लोग चाहते हैं कि राम मंदिर बने, और ऐसे तो राम मंदिर में आज पूजा हो रही है, वहाँ पर राम मंदिर स्थापित है, उसका भव्य भवन बने। और इलाहाबाद हाईकोर्ट का फैसला पहले आया है, ये मामला अदालत में है। शाहनवाज जी तो देखिए सर, सेफ पिच पे बैटिंग कर रहे हैं। वो बीजेपी में है तब वो राष्ट्रवादी मुस्लिम है, आप बड़े अनसेफ पिच पर हैं, क्योंकि आप कटघरे में हैं। आप इस देश की आस्था के खिलाफ, करोड़ों हिंदुओं की आस्था के खिलाफ चाहते हैं कि उनका सपना टूट जाए, पीढ़िया दर पीढ़िया चली जाए, लेकिन राम का मंदिर ना बन पाए। नहीं, आपकी बात बिल्कुल सही है। मुसलमान अनसेफ है, मैं मानता हूं बीजेपी के रूल में। ये कब बोला मैंने? दूसरी बात यह है कि शाहनवाज साहब ने सही कहा, मैं भी मानता हूं कि 89 पालनपुर के रेजोल्यूशन से पहले इनको राम मंदिर याद नहीं आई। 1960 में विश्व हिंदू परिषद बनी गई, उस वक्त राम मंदिर याद नहीं आई, तो पालनपुर में अचानक इनको याद आ गई। मैं शाहनवाज साहब से जानना चाह रहा हूं कि आप कहते हैं कि आरएसएस एक सोशो कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन है, उनको क्या इख्तियार किसी गवर्नमेंट को प्रेशर करने का? आप में सुन लीजिए, उनको क्या इख्तियार प्रेशराइज करने का? क्या आप ये बात सच नहीं है शाहनवाज साहब के जो 3 दिन का ज्ञान आरएसएस के चीफ ने दिया? आप शायद गए थे होंगे विज्ञान भवन में। उस 3 दिन के उसमें उन्होंने कहा था कि मैं ऑर्डिनेंस के खिलाफ हूं। फिर विजयदशमी की स्पीच में उन्होंने कह दिया कि ऑर्डिनेंस लेकर आओ। तो आखिर किस्सा क्या है? आप क्या आरएसएस को सुनेंगे या नहीं सुनेंगे? अगर आप सुनेंगे तो फिर यह बताइए, फिर हिंदुस्तान की आर्टिकल 123 में क्लियरली लिखा है कि इमरजेंट सिचुएशन, मंदिर इमरजेंट सिचुएशन नहीं हो सकता। तो इस पे आप क्या राजनीति करना चाह रहे हैं? और मुझे लगता है कि आप और आरएसएस मिलकर ये तय कर चुके हैं कि पेट्रोल की कीमतों पर बात ना हो, डॉलर जो बढ़ चुका है उस पर बात ना हो, मॉब लिंचिंग जो है उस पर बात ना हो, एमजे अकबर के बदनामी के कारनामों पर बातचीत ना हो। इसीलिए अब ये मिला जुला आप लोगों का लगता है कि भाई आप ऐसा बोलो और फिर चर्चा शुरू हो जाएगी देश में। देखिए, चर्चा तो ओवैसी साहब शुरू करते हैं। इस मुल्क के लोगों के आस्था का सवाल है। अगर ओवैसी साहब बढ़कर कहते, क्योंकि वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं और मुस्लिम मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नहीं है, बल्कि उनकी पार्टी का नाम कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन है। मैं चाहता हूं कि वो सिर्फ मुस्लिमीन नहीं होता, पूरे हिंदुस्तान के लिए होता, तो ज़्यादा उनकी बात का वजन होता, क्योंकि आप एक नज़रिए से सोचते हैं। मुझे नहीं मालूम कि जितने मुस्लिम मेंबर ऑफ पार्लियामेंट चुनकर आते हैं वो सिर्फ मुस्लिम के वोट से ही आते होंगे, और मुझे ये भी मालूम है कि शायद ओवैसी साहब को भी कुछ हिंदू वोट भी मिलता होगा। तो अगर हिंदू वोट कुछ भी मिलता होगा तो उसकी भावना की इज्जत करना, उसके भावना का एहतराम करना भी आपका फर्ज होगा। तो इस मुल्क में अगर राम मंदिर यहाँ नहीं बनेगा तो कहाँ बनेगा? और मैंने आपसे कहा कि आप कह रहे हैं कि मोहन भागवत जी की बात क्यों सुनेंगे। मैंने शुरू से कहा कि लोकतंत्र में सबकी बात सुनेंगे, और फिर मोहन भागवत जी का ऑर्गेनाइजेशन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ इस मुल्क से मोहब्बत करने वाला संगठन है, उसकी बात क्यों नहीं सुने? आप तो कहते हैं कि कश्मीर में जाकर अलगाववादियों से बात कीजिए, तो जो मुल्क से मोहब्बत करे उसकी बात नहीं सुने। लेकिन मैंने आपसे कहा, यह भारतीय जनता पार्टी का ऑफिशियल स्टैंड है कि मामला अदालत में है और हम थोड़ा इंतजार करेंगे। चुनाव से कोई रिलेशन लेकिन नहीं। हम चुनाव से कोई मतलब ही नहीं। छोड़िए सर, एक नहीं अनेक बार कहा है कि भारतीय जनता पार्टी तो सच बोलिए। चुनाव सच ही तो बोलते हैं सर। 19 आ गया, मंदिर याद आ गया, 4.5 साल गहरी नींद में थे। शीतकालीन सत्र में क्या ये सच नहीं है कि आपके एमएलए और सांसद एक ज्ञापन साइन कर सकते हैं कि राम मंदिर के लिए अध्यादेश आए? ये अध्यादेश की पुकार कहां से निकली है, कुछ तो बताइए। दुश्वारी ये है कि जो बीजेपी के स्पोक्स पर्सन शाहनवाज हुसैन को नहीं मालूम और हमारे एमपीज को भी नहीं मालूम, वो अंजना ओम कश्यप जी को मालूम है कि वो साइन कर सकते हैं। ये आपका सोर्स कैसा मजबूत है मुझे नहीं मालूम आपके सोर्स के बारे में, लेकिन मैं आपको कह सकता हूं हम राम मंदिर के विषय पर हमारा जो स्टैंड था है वो रहेगा, लेकिन मामला अदालत में है। जब इलाहाबाद हाईकोर्ट का भी फैसला आया तो ओवैसी साहब ने तब तो मोहन भागवत जी की
तारीफ नहीं की। उन्होंने कहा ये किसी की जीत नहीं, किसी की हार नहीं, कोई जश्न नहीं मनाना, ये मामला बातचीत से निकलेगा या अदालत के जरिए निकलेगा। अभी कानून बनाने की जहां तक बात है, लोकतंत्र में सब लोग मांग करते रहते हैं और सरकार बहुत सी चीजों पर विचार करती है, लेकिन पहले कयास लगाना कि चुनाव आने वाला है, बीजेपी के एमपी साइन कर सकते हैं, और उसके बाद ये कहना कि बीजेपी इस मुद्दे को बना रही है, ये हमारे लिए चुनाव का मुद्दा नहीं है, हमारे लिए आस्था का मुद्दा है। वो वैसी जी कि आपकी मजबूरी है राम मंदिर के खिलाफ बोलना, वही जो एम से मुसलमानी आपकी पार्टी के नाम में है, मजबूरी है कि कोसना है? नहीं, मेरी कोई मजबूरी नहीं है। मेरी मजबूरी सिर्फ यही है कि मैं आरएसएस का सख्त खिलाफ हूं, बीजेपी का सख्त खिलाफ हूं। शाहनवाज साहब मेरी पार्टी का नाम बदलने की बात की है। शाहनवाज साहब, आप क्यों हारे? आप मुसलमान रहकर क्यों हार गए अपनी पार्टी से? मैं तो नहीं, लगातार मैं सुन लीजिए, मैं लगातार नहीं, 3 लोकसभा जीता हूं, सुन लीजिए, इस बार थोड़े से रह गया। मतलब आप कमजोर पक्ष पे हाथ रखे और बोलने भी ना दे बीमार को। नहीं, शाहनवाज साहब, आप क्यों हारे? आपकी पार्टी 420 सीट पर लड़ी, जिसमें से 7 मुसलमानों को टिकट दिया, सिर्फ आप एक ही अपनी जमानत बचा पाए। दूसरी बात, आप ये कह रहे हैं कि मुझे अपनी पार्टी का नाम बदलना चाहिए। सर, आपके एनडीए में अकाली दल क्या है, शिवसेना क्या है, ऐसे कितने नाम मैं गिनवा दूं आपको? आपको उस पर कोई तकलीफ नहीं होती। तीसरी बात यह है कि बाबरी मस्जिद का जो मसला है, आप अपनी पार्टी से ये क्यों नहीं कह देते कि भाई एक डेफिनेट स्टैंड लीजिए? और मोहन भगवत का राम मंदिर के बारे में 2012 के बाद पहली मर्तबा विजयदशमी के उस मौके पर उन्होंने 2012 के बाद पहली मर्तबा बात कही है, और ये बड़ा प्लानिंग से लोग करते हैं। अब 29 तारीख को हियरिंग है, तो फौरन कोई ना कोई बोल देता है इनके पास से। तो हम ये जानना चाह रहे हैं कि भाई आप, अगर एक बात बताइए शाहनवाज साहब, मुसलमानों पे उंगलियां उठती हैं क्या? कोई नहीं उठाता। हाँ, अब ये बताइए फिर मोहन भगवत ने क्यों कहा विज्ञान भवन में कि मुसलमानों पे उंगलियां उठती, उंगलियां खत्म हो जाएंगी? आप पढ़ा करिए ना जरा, कभी मोहन भगवत की बात को पढ़ा करिए। अब मैं जानता हूं कि आपकी तकलीफ क्या है, मगर देखिए, मोहन भगवत ने आप पर भी उंगली उठा दी कि शाहनवाज हुसैन पर उंगलियां उठती हैं, आप मसला हल कर दीजिए, दे दीजिए। हम ये कह रहे हैं कि अगर ये इस तरह से, अगर ऐसा मसले का हल ऐसा नहीं निकल सकता। असल दुश्वारी यह है कि ओवैसी साहब उसी पेज को पढ़ना चाहते हैं जिस पर इनकी नज़र इनको सूट करती है। मोहन भागवत जी ने मुसलमानों के लिए इतनी अच्छी बात कही। क्या कही? उन्होंने कहा कि हमारा हिंदुत्व बिना मुसलमानों के पूरा हो ही नहीं सकता।